नमस्कार दोस्तों, कट पिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको 4 कली का पेटीकोट बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लिया है। ये 2 मीटर से 4 इंच कपड़ा ज़्यादा है। ये मैं 40 इंच की कमर और 33 इंच की लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ। आपकी जितनी भी कमर है और लेंथ है उस हिसाब से इसकी कटिंग करें। तो देखिए ये मैंने कपड़ा डबल में कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए पहले हम यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं। बेल्ट के लिए हम ये 5 इंच की पट्टी काटेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह इंची टेप को रखते हुए 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसमें एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये सीधी लाइन बना ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए हमने ये एक पट्टी की कटिंग कर ली है। तो देखिए हम जो बेल्ट लगाएंगे पेटीकोट में वो किस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए हम इसको पहले से खोल लेंगे और खोल के इस तरह से डबल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये 2 इंच की तैयार बेल्ट आएगी और आधा इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो ये टोटल 5 इंच का है। पर हमारे पेटीकोट की कमर ज़्यादा है तो ये हमारी एक पट्टी कम रहेगी। अब हम इसी की तरह एक और पट्टी काटेंगे। अब इसी पट्टी को हम ऐसे ऊपर रख देंगे और रखने के बाद हम दूसरी पट्टी भी काट लेंगे। देखिए ये दूसरी पट्टी भी मैंने काट ली है। अब देखिए हमें बेल्ट किस तरह से तैयार करनी है। इसको हम ऐसे खोल देंगे और खोल के ऐसे डबल कर देंगे। तो ये मैंने चौड़ाई की तरफ से ऐसे डबल कर दिया है। अब हम जो तैयार बेल्ट रखेंगे वो रखेंगे हम 2 इंच की और आधा इंच हमारे ये सिलाई में जाएगा। तो इसलिए मैंने ये टोटल 5 इंच की पट्टी काटी थी। अब हम इसकी एक तय इस तरह से और लगा देंगे। अब हम कमर की गोलाई काटेंगे। तो कमर की गोलाई हमारी ये 40 इंच की है। तो 40 इंच में हम 6 इंच प्लस कर देंगे। 6 इंच प्लस करने के बाद आधा आ जाएगा 23 इंच। तो देखिए 23 इंच हमारा ये तैयार आएगा और आधा इंच ये सिलाई में जाएगा। तो यहाँ मैंने 23.5 इंच की बेल्ट तैयार रखनी है। अब देखिए हमारे ये बेल्ट का इतना कपड़ा कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने दूसरी जो पट्टी काटी थी उसको भी इसी तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसके ऊपर रख देंगे। अब जितना भी ये बेल्ट कम पड़ रहा है उस हिसाब से हम ये कपड़े की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसे खोल के हम इस तरह से बेल्ट को ऐसे रखेंगे और फिर जोड़ को हम इस तरह रख के हम इसमें सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब हम कलियाँ काटेंगे। तो हम ये 4 कली का पेटीकोट बना रहे हैं। तो आपका जितना भी कपड़ा है उसको इस तरह से डबल कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये पूरे कपड़े को इस तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम बेल्ट के हिसाब से लगाएंगे। हमारी बेल्ट टोटल तैयार 46 इंच की थी। तो ये हमारी 4 कलियाँ हैं। तो 46 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे हमारा ये 11.5 इंच आएगा। तो देखिए 11.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम इसमें 1 इंच की प्लेट डालेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप प्लेट नहीं डालना चाहते हैं तो आप आधा इंच ही एक्स्ट्रा में ले। तो देखिए अब ये हमारा टोटल 13 इंच आ गया। 11.5 हमारा बेल्ट के हिसाब से और 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा में लिया है। तो ये हमारा 13 इंच टोटल आ गया है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी 2 इंच की इसमें बेल्ट डालेगी तो मैंने इसमें ये 2 इंच ऊपर की तरफ रख दिया है। अब हम इसकी तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई इसकी 33 इंच है। तो देखिए 33 इंच इसकी तैयार लंबाई है। इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 2 इंच हमारे नीचे मुड़ने में जाएगा। तो यहाँ पे हम 33 में 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 35.5 इंच। तो देखिए मैंने यहाँ पे 35.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी 2 इंच ऊपर रखते हुए 35.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशान को लगाने के बाद स्केल से हम सीधी लाइन बना लेंगे ये पूरी में। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। बाद में ये हमारे नाड़ा बनाने के काम आएगा। इस कपड़े का हम नाड़ा बनाएंगे। अब जिस तरह से मैंने यहाँ ऊपर 13 इंच पे निशान लगाया था टोटल, उसी तरह से हम 13 इंच पे इधर की तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगा लिया है। अब देखिए हमें इसे किस तरह से पकड़ना है। इसके निशान को हमें दोनों तरफ के निशानों को इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के हम इसको इस तरह से बिछा देंगे।
देखिए बिल्कुल हमें ये इस तरह से बिछाना है। इस तरह बिछाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है। अब जहाँ नीचे से हमारी ये फोल्ड हिस्सा आ रहा है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह ये दूसरे पल्ले की भी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद अब हम कली को उठाएंगे और इसको इस तरह से रख देंगे। अब चारों कलियों को हमें इकट्ठा उठा के एक साथ रखना है। तो देखिए ये बिल्कुल मैंने ये एक साथ रख दिए हैं। एक साथ रखने के बाद अब हम देखते हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी आती है। तो देखिए ये इसकी टोटल लंबाई आ रही है 33.5 इंच। अब जितनी वहाँ पे लंबाई आ रही है इसी तरह हम यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 33.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें ये हल्की गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कोने निकाल दिए इसके। अब ये हमारी चारों कलियाँ कट के तैयार हो गई है। अब मैं आपको सिलने का इसका तरीका बताती हूँ। सिलने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक कली लेंगे। एक कली में हमारी जहाँ ये तिरछी तरफ जो कटी हुई है, जब हम इसमें दूसरी कली जोड़ेंगे तो वो हम सीधी तरफ से जोड़ेंगे। एक तरफ से हमारी ये तिरछी होएगी और दूसरी तरफ से हमें ये सीधी तरफ से लेनी है। इसी तरह से हमें ये चारों कलियाँ जोड़नी है। अब देखिए ये 2 कली जुड़ गई, तीसरी कली भी हम देखिए इस तरह से हमें जोड़नी है। ये तिरछी है और ये हमारी दूसरी वाली जो कली है ये सीधी है। अब इसको इस तरह मिलाते हुए हमें ये सिलना है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने जो कपड़ा काटा था ये जोड़ लगाने के लिए, इसको हम सिल लेंगे। तो देखिए पहले एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको घुमा के ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम एक सिलाई और ऊपर से लगा देंगे। तो ये हमारा जोड़ लग के तैयार हो गया है। अब जो इसके किनारे हैं उसको सिलेंगे। देखिए इस किनारे को हमने आधा इंच एक्स्ट्रा में लिया था, तो ये आधा इंच हमने अंदर की तरफ मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह बेल्ट के ये दूसरी किनारे पे भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट सिल के तैयार हो गई है। अब हम कलियों की सिलाई करेंगे। ये मैंने पहली कली ले ली। देखिए ये हमारी तिरछी कटी हुई है और जो हम दूसरी कली लेंगे वो हम सीधी तरफ से लेंगे। तो इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक तरफ की हमारी ये तिरछी कटिंग लेनी है और दूसरी तरफ की हमारी ये सीधी। तो इनको मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो पहले हमने ये ऊपर से पक्का कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसको मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी ये 2 कली सिल के तैयार हो गई है। तो देखिए ये हमारी 2 कली सिल के तैयार हो गई है। अब हम तीसरी कली लगाएंगे। तो तीसरी कली में भी देखिए ये तिरछी आ रही है। जो हम कली लेंगे उसको हम सीधी तरफ से लेंगे। तो सीधी तरफ से ऐसे मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसे भी यहाँ से पक्का कर लेंगे और इसी तरह से हमें इसको आधे इंच के मार्जिन से सिलाई कर लेंगे पूरे में। अब हमारी ये 3 कलियाँ सिल के तैयार हो गई है। अब जिस तरह से मैंने ये कलियाँ सिली हैं इसी तरह से हम ये चौथी कली भी लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने ये चारों कलियाँ सिल के तैयार कर ली हैं। अब इनको सिलने के बाद अब हम इसको डबल कर लेंगे। तो ये मैंने मोड़ के डबल कर ली है। डबल करने के बाद अब जो हम ये लास्ट सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ेंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ 1 इंच बस खुला छोड़ना है। अब देखिए ये 1 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। पहले हम यहाँ से पक्का कर लेंगे और फिर आधे इंच के मार्जिन से ही ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये पूरे में सिलाई लगा ली। अब जो हमने ये 1 इंच ऊपर से छोड़ा था तो इसके मार्जिन को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। तो देखिए मोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले इसको हम अंदर की तरफ डबल में ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे लाने के बाद इसको मोड़ लेंगे। फिर दूसरी तरफ भी मार्जिन को डबल में फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमें ये इस तरह से सिलाई लगा लेनी है।
अब हम इसको फिर से ऐसे मोड़ देंगे। अब हम इसके कलियों के बीच में प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने के लिए हम इसमें निशान लगाएंगे। तो हमारी इन कलियों की सिलाइयों को देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और मिलाने के बाद हम बीच में कट लगा लेंगे। इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी इन सिलाइयों को ऐसे मिला लेंगे। मोड़ने के बाद ऐसे देखिए इस तरह मिलाने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और फिर बीच में कट लगा देंगे। तो ये हमारी चारों कड़ियों पे कट लग गया है। इन कट में हम प्लेट डालेंगे। अब हम बेल्ट लेंगे, बेल्ट में भी हम कट डालेंगे। तो पहले हम कट डालेंगे इनको मिलाते हुए बीच में। बेल्ट को हम ऐसे बिल्कुल एक साथ कर लेंगे और बीच में कट लगा लेंगे। अब एक कट और इनके बीच में भी लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट को हम 4 तह में कर लेंगे। 4 तह में करने के बाद यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। तो देखिए इन कट के लगाने का क्या फ़ायदा है, ये जब मैं कलियों में इस बेल्ट को लगाऊंगी जब बताऊंगी। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए पेटीकोट को हमें उल्टी तरफ से रखना है। उल्टी तरफ रखते हुए हमें ये बेल्ट लगानी है। पेटीकोट को भी उल्टी तरफ से रखना है और बेल्ट को भी हमें उल्टी तरफ से रखना है। तो इस तरह मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। पहले हम यहाँ से पक्का कर लेंगे और फिर आगे सिलाई कर लेंगे। आधे इंच के मार्जिन से हमें ये सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आने के बाद तो देखिए नीचे के हमारी ये कट आ गया है और एक कट हमारा यह है। जो हमारा बेल्ट का कट है उसे हम यहाँ सिलाई से लगाएंगे। तो जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, देखिए कली का हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे। तो जहाँ हमने कट लगाया था तो वहाँ पे हमने ये प्लेट डाल दी और इस वाले कट को हमने उसी सिलाई से ऐसे मिला दिया है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारा कट बिल्कुल सिलाई से मिलना चाहिए। अब मिलाने के बाद ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब मैं फिर से बताती हूँ। तो देखिए हमारे ये दूसरा कट आ गया। इस कट में भी हम यहाँ पे ऐसे प्लेट डालेंगे। अब जो हमारे ये बेल्ट का कट है तो बेल्ट का कट हमारे ये सिलाई से इस तरह से मिलना चाहिए। जितना भी आपका एक्स्ट्रा में आए वो हमें प्लेट में डाल देना है। इसी तरह से हमें ये सिलाई लगाती जानी है। जो हमारे ये तीसरा कट आ गया है इसमें भी हम इसी तरह से प्लेट डालेंगे और बेल्ट के कट को उस सिलाई से मिला लेंगे। इस तरह से हमारी ये बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरह से लगेगी। अब हमारी ये लास्ट वाली प्लेट आ गई है। तो देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह से प्लेट डाल देंगे और इस किनारे को बिल्कुल हमें ये कली के किनारे से लगा देना है। लगा के जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम प्लेट में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बेल्ट बिल्कुल सही और परफेक्ट तरह से लगती है। अब मैंने यहाँ से पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद ये धागे की कटिंग कर देंगे। अब देखिए बेल्ट को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा कर देंगे बिल्कुल दोनों तरफ से ऐसे हाथों से दबाते हुए। मार्जिन को हमें ये ऊपर की साइड रखना है। मार्जिन को हमें ये ऊपर की साइड रख के अब हम बेल्ट को मोड़ेंगे। तो देखिए आधा इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इस तरह से मोड़ देना है। तो ये हम इस तरह से डबल में ऐसे फोल्ड कर देंगे। मार्जिन हमें ध्यान से अंदर की तरफ रखना है। अंदर की तरफ रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें ये पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमें ये दूसरी तरफ से इस तरह से मिलाते हुए देख लेंगे। तो ये हमारी एक साथ बेल्ट आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाई पक्का कर देंगे। अब देखिए इसको घुमाते हुए हमें ऊपर की तरफ हमें एक पैर की और सिलाई लगानी है। तो ये हम यहाँ पे 2 टाँके से लगा देंगे और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। यहाँ अंदर की तरफ हमें ये देखिए एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगानी है। ये ऊपर बेल्ट में हम डबल सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे डबल सिलाई लगती है। तो ये बेल्ट लग के तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी ये कितने अच्छे से बेल्ट लग के तैयार हुई है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए कहीं से भी हमारा ना झोल आ रहा ना कुछ, ये बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट लग के तैयार हुई है। और यहाँ से हमने ये इतना खुला छोड़ा है। अब हम नीचे घेरे की भी सिलाई कर लेंगे। तो हमने नीचे की तरफ हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो पहले हम
1 इंच इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर एक बारी और ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसमें हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से मोड़ते हुए ये पूरे घेरे में सिलाई लगानी है। देखिए अब जो हमारी ये सिलाई आ रही है, इसको भी यहाँ से पहले हम 1 इंच पे इसी तरह से मोड़ते हुए और खींच देंगे और खींच के फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये नीचे घेरे की भी सिलाई बिल्कुल सही लगती है और कोई झोल नहीं आता। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरह से सिलाई लगी है। अब हम अंदर की तरफ से एक पैर के मार्जिन से एक और सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये डबल में सिलाई लगा ली है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये हमारा घेरा भी बनके तैयार हो गया है। तो हमारा ये पूरा पेटीकोट सिल के तैयार हो गया है। इसका मैंने ये नाड़ा भी सिल दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।